ड्रामा सीरियल बेबीबाजी की बहुओं के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे फ़रत और अज़रा तो एक बार फिर उलझ पड़ेंगे। अज़रा तो फ़रत को कहेगी कि तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे नफरत करती हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बदल चुकी हूँ, तुम मेरा एतबार क्यों नहीं कर रही। इस पर तो फ़रत उसे कहेगी कि इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदल सकती, आपने तो आते ही इस घर में अम्मी अबू का कमरा ले लिया और अब उन्हीं की तरह हम पर हुक्म चला रही है। इस पर दोस्तों अज़रा उसे कहेगी कि तुम इतना बुरा सोचती हो मेरे बारे में, मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, अब तुम्हारे दिल में जो भी मैल है मेरे बारे में वो सब कुछ निकाल दो। फ़रद उसे कहेगी कि मैं समझ चुकी हूँ कि आप क्या कुछ करना चाह रही हैं। आप और जमाल भाई कारोबार पर अपना रोब जमाना चाहते हैं और जमाल भाई तो वासिफ को 1 घंटे के लिए भी बाहर नहीं छोड़ते। दोस्तों यहाँ पर अज़रा भाभी को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो उसे कहेगी कि तुम बहुत बोल रही हो फ़रद, बेहतर होगा कि तुमसे अभी बात ही ना की जाए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अस्मा अज़रा को कहेगी कि आप खामखा में टेंशन ना लें, मैं जानती हूँ कि आपकी नीयत बुरी नहीं है, आप सबको जोड़ना चाह रही हैं, पर आप ये भी जानती हैं कि फ़रत नादानियाँ करती रहती है। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगी कि पर इस सब में मेरा क्या कसूर है, तुम ही बताओ कि क्या मैं ये चाह रही हूँ कि कारोबार पर सिर्फ जमाल का हक हो। वो तो सब का जिम्मेदारी मुझे ही ठहरा रही है, उसने तो ये तक कहा कि मैंने अम्मी अबू का कमरा इसलिए लिया है ताकि मैं इस घर पर हुकूमत कर सकूँ। और फिर ये बातें कहते कहते जब वो इमोशनल हो जाएगी तो अस्मा उसे कहेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं जाकर बात करती हूँ फ़रत से, वो समझ जाएगी। बस मुझे तो सिर्फ फिक्र है कि वलीद की, वो इस सब में बहुत परेशान सा घूम रहा है, कहीं हमारे घर के मसले उसके हौसले पस्त ना कर दें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अस्मा जाएगी और फ़रत से बात करेगी और उसे कहेगी कि तुम क्यों खामखा में अज़रा भाभी से उलझ रही हो, तुम जानती भी हो कि तुम्हारे और उनके बीच में कितना कुछ हुआ है पास्ट में, तुम क्यों वो सारी बातें दोहराकर अपने और उनके बीच में दुश्मनी पैदा कर रही हो। इस पर दोस्तों यहाँ पर फ़रत समझने के बजाय उन्हें कहेगी कि आपको अज़रा भाभी ने ये सब कुछ कहकर भेजा है ना, मैं जानती हूँ कि वो सबको खिलाफ़ कर रही हैं मेरे, उनका यही काम है बस। दोस्तों अस्मा को तो ये बात बहुत ही बुरी लगेगी जब ऐसे ही तो अस्मा को तो बहुत ही बात ये बुरी लगेगी जैसे ही वो कहेगी कि आप प्लीज़ मेरे मामलों से दूर रहा करें और मुझे आइंदा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैं समझदार हूँ, मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकती हूँ और मुझे किससे किस तरह से बात करनी है आप प्लीज़ ना समझाएं।